रावण की ये गलती आप भी मत दोहराना। शूर्पणखा का भागते हुए रावण के पास पहुंची और क्या बोली, मेरी नाक काट दी, यही बोली। क्या बोली, मेरी नाक काट दी। भागते हुए गई रावण के पास, बस एक ही बात बोली, मेरी नाक काट दी। तुम्हारे रहते मेरी नाक कट गई भैया। तुम काहे के बाहुबली हो, तुम्हारे राज में ऐसा। और जैसे ही शूर्पणखा ने अपना टैप बजाया तो रावण ने कहा, हो गया खात्मा। किसने किया बता बहना, छोड़ूंगा नहीं। उसकी तो ऐसी की तैसी, मेरे राज में ऐसा कैसे कर दिया। और उसने सिर्फ सिक्के का एक पहलू सुनाया। एज ए फ्रेंड आपको ये समझा रहा हूँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं। रावण सिर्फ एक पहलू सुना और रिएक्ट कर गया। 3 सवाल पूछ सकता था अपनी बहना से। पहला, तू राम और लक्ष्मण से क्यों मिलने गई थी, तू वहाँ करने क्या गई थी, पूछ सकता था। सवाल नंबर 2, वहाँ एक्चुअली हुआ क्या, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सवाल नंबर 3, क्यों ना मैं एक बार राम लक्ष्मण से मिलकर उनका पक्ष जान लूं। अगर रावण ये 3 सवाल पूछ लेता, हम दिवाली नहीं मना पाते। अच्छा है नहीं पूछा। सिर्फ ये अगर 3 सवाल रावण पूछता, सिर्फ ये 3 सवाल अगर रावण पूछता तो उस रक्तचाप को रोक सकता था। इसने क्या किया, आग लगा दूंगा बोला। अच्छा उसने ऐसा कहा, इसको वेरीफाई करना। इन बिजनेस इन लाइफ MNM में क्या होगा, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्या नहीं होगा। लेकिन ये बात तुम्हारी जिंदगी के अंत तक तुम्हारे काम आएगी। जब भी किसी व्यक्ति से कुछ सुनो तो दूसरे पक्ष की बात जानने का प्रयास कीजिए, बिना कुछ भी डिसाइड मत करो। क्योंकि सिक्के के 2 नहीं 3 पहलू होते हैं। कभी कभी सिक्का साला खड़ा भी रहता है। एक पहलू तो वो है जो एक पक्ष बोल रहा है, एक पहलू वो है जो दूसरा पक्ष बोल रहा है, और एक पहलू वो है जो सच है। ऐसा भी हो सकता है साला दोनों ही झूठ बोल रहे हो। और सच कुछ 99.9% लोग सिक्के के एक ही पहलू पे जिंदगी के बड़े से बड़े निर्णय ले जाते हैं। जीवन में ये गलती कभी मत करना। आप अपने धंधे में हैं, आप अपने काम में हैं, अपने विश्वास में हैं, यू आर टू प्रॉपरली बिजनेस। जब भी कोई बात आप तक आती है, क्लैरिफाई द फैक्टर्स, रावणगिरी मत करना। क्लैरिफाई द फैक्टर्स, रावणगिरी मत करना। बात समझ में आ रही है तो बोलो।